अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं जी हमारे शहजादा कश्मीर और इनको अभी तक नहीं पता कि इनके भाई ने गाड़ी शाड़ी ली है। 3 जाने आपका भाई बाइक पे आल्टो पे सवार हो रहा है। अच्छा दुआ करें अल्लाह के साथ नई गाड़ी शाड़ी। 1 2 3 गो। पूरे मंगला डैम की सैर चंद मिनटों में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस वक्त आपका भाई है कश्मीर के पहले कोने में, मतलब ये बिम्बर आज़ाद कश्मीर है और वहाँ पे हूँ वेद अपनी जिमनी भाई साहब। तो आज मैं हमारे जो सबसे टॉप क्लास के यूट्यूबर हैं अपने इरफान भाई, उनको नहीं पता कि मैंने गाड़ी ली है और सब चीज़ों का अभी तक उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आज मैंने उनको देना है सरप्राइज और बहुत ही तगड़ा सरप्राइज है ये उनके लिए। तो अभी मेरी उनसे बात हो गई है और इंशाल्लाह जी अभी चलते हैं अपने भाई को देते हैं सरप्राइज और बहुत ही टाइम के बाद उनसे करते हैं मुलाकात। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। इस तरफ है जी अपना बिम्बर आज़ाद कश्मीर, माशाल्लाह काफ़ी तगड़ा शहर है ये भी। और मैं आया हूँ पता नहीं कहीं उस इलाके से, उधर कोई बरनाला है वहाँ पे था मैं अपने बकरवाल भाइयों के पास, उनके पास कोई टाइम स्पेंड किया था और अभी चलते हैं सीधे मीरपुर। आ गया आपका भाई गाड़ी में, अभी गाड़ी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह भाई साहब, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो है ना इसका ऑटोमेटिक रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। अभी मुझे इसको वॉश भी करवाना है, बहुत गंदी हो चुकी है गाड़ी। और ये जो एरिया है ना बिम्बर का, ये भी बहुत ज़्यादा बिजी सा एरिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है इस रोड पे, तो काफ़ी एहतियात भी करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाह करके जी अपना सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह बखैर वाफियत हमारा ये सफ़र मुकम्मल करे। और अभी यहाँ से मुझे मीरपुर तकरीबन लगेगा 1.5 घंटा। गाड़ी काफ़ी गंदी हुई है, इसको भी वॉश करवाना है कहीं से इंशाल्लाह। अच्छा, कश्मीर का नाम जब भी आता है ना तो बंदे के दिमाग में पहाड़ ही आते हैं। बिम्बर जैसा मैदानी इलाका ना, बंदा सोचता है पंजाब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कश्मीर में भी जो है ना वो मैदानी इलाका है भाई साहब। और अगर कभी मौका मिला तो मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा। अभी तो यहाँ पे मतलब उस तरह की खूबसूरती नहीं है, रोड पे भी फोकस करना है मैंने, तो अभी यहाँ पे उस तरह की खूबसूरती इन इलाकों में नहीं है। होप सो कि अगर सर्दियों में मेरा फिर चक्कर लगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। जब यहाँ पे गंदम होती है ना तो ये खेत बहुत खूबसूरत होते हैं इन इलाकों के, और एक अलग ही लेवल होता है इस इलाके की खूबसूरती का। पूरे कश्मीर में मुझे ये वाहिद एरिया नज़र आता है जी जहाँ पे ईंटों के जो है ना ये ईंटें वगैरह बनती हैं और ईंटों के पट्टे वगैरह हैं। ये देखें, ये भी भाई साहब कश्मीर है और इसमें मतलब सोचा नहीं जा सकता कि कश्मीर में ये कुछ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कश्मीर में हर चीज़ पाई जाती है भाई। इस एरिया में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे वो जगह बनी हुई हैं जहाँ पे ये ईंटें वगैरह बनती हैं। इधर भी है और इधर भी है, काफ़ी सारे हैं ये यहाँ पे। ये देखें, इधर ईंटें बनती हैं भाई साहब। माशाल्लाह जी, मीरपुर की तरफ आप जाएं तो डैम, पानी, इन चीज़ों के नज़ारे आपको बहुत देखने को मिलते हैं। क्या खूबसूरत के मंजर है। और इस वक्त मैं पहुंचने वाला हूं जातला में और अभी हम जातला में एंटर हो जाएंगे। यहाँ से आगे जातला बाज़ार शुरू हो जाता है। इधर 2-3 दफ़ा पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन नज़ारे जो है ना माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और प्यारे हैं इन इलाकों के भी। पुराने ज़माने में ऐसी बसें चलती थी जी हमारी साइड पे भी, अभी तो ये भी ख़त्म हो गई हैं। और साथ ही साथ आज भाई साहब पता चलेगा डैम को देखेंगे, मीरपुर डैम को बहुत टाइम से नहीं देखा, उसको भी देखेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है। मतलब मुझे तो लगता है इस वक्त वो फुल होगा, ये उसका पीक टाइम होता है ना। अभी आपका भाई पहुंच चुका है जी मीरपुर और चेक करें नज़ारे। ओए हो भाई साहब, ये है मंगला डैम और इसके खूबसूरत से नज़ारे। मैं वहाँ नीचे जाता हूँ भाई पानी के करीब और वहाँ से आपको नज़ारे शो करवाता हूँ। और उधर मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इधर नज़ारे देख रहा हूँ। बस मैं यहाँ करीब जाता हूँ और जाकर इसको यहाँ से देखते हैं भाई साहब। ये देखें जी, ये है मंगला डैम और पानी काफ़ी ज़्यादा इसका साफ़ है। देखें ना आप, अंदर दूर तक पानी में जो है ना वो पत्थर नज़र आ रहे हैं और मुझे अपनी रियल आँख से थोड़ी थोड़ी मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये है मंगला डैम, इसके नज़ारे। वो रही अपनी जिमनी ऊपर, ये रही भाई साहब अपनी जिमनी। तो सीधा चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत फास्ट रोड है तो कोई नया कटाना खुल जाए। बस इस गाड़ी को मोड़ते हैं और सीधा
फिर निकलते हैं अपने दोस्तों की तरफ। वेलकम टू मीरपुर भाई साहब। अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल मीरपुर के रोड पे। कौन कौन मीरपुर से हैं जी, नीचे कमेंट करके। काफ़ी देर हो चुकी है जी मीरपुर में। सूरज यहाँ से ग़ुरूब होने वाला है और लोकेशन पर पहुँचने में मुझे टाइम लगेगा सिर्फ 7 मिनट्स। क्या खूबसूरत नज़ारा है जी भाई साहब यहाँ पे सूरज ग़ुरूब होने का। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं माशाल्लाह। और ऐसे नज़ारे आपको मीरपुर में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डैम है ना और इसका जो वाइड एरिया है ना, उसकी वजह से पहाड़ों में ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। भाई साहब हमारे दोस्त ऐसे हैं कि उनको डैम का बादशाह कहा जाता है, इरफान भाई। तो इरफान भाई के पास पहुँचने के लिए ना आपको बोट के ज़रिए जाना पड़ता है। और आज मैं अभी आया हूँ, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं वसीम भाई। इनका है यूके बोर्डिंग क्लब और माशाल्लाह से इनकी जितनी तारीफ़ें हमने इरफान भाई के मुंह से सुनी थी उससे कहीं ज़्यादा नाइस बंदे हैं। तो अभी वसीम भाई कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी बोट पे। सो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने सफ़र का करते हैं आगाज़। वसीम भाई आज हमारी कश्ती के पायलट बन गए हैं। आई थिंक सो कि ये बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस होने जा रहा है। वाह, ये सच में एक जहाज है। सनसेट देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। बेस्ट। पूरे मंगला डैम की सैर चंद मिनटों में वो इसी बोट पे पॉसिबल है भाई साहब। 1 2 3 गो। वो एक्सपीरियंस आ रहा है उनके भाई का। बहुत ही क्लास की राइड थी जी, बहुत ही कमाल की राइड थी। यकीन जाने ना कि मज़ा आ गया एक दफ़ा। ये मीरपुर डैम में पहली दफ़ा इतना ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। और यूके बोर्डिंग क्लब वसीम भाई का पासपोर्ट ऑफिस के करीब मीरपुर में। बहुत नाइस बंदे हैं ये माशाल्लाह। वो रही हमारी जिमनी भाई साहब डैम के किनारे खड़ी है। ये आ चुके हैं जी हमारे शहजादा कश्मीर और इनको अभी तक नहीं पता कि इनके भाई ने गाड़ी शाड़ी ली है। बहरहाल आते हैं तो फिर आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम विकास भाई, क्या हाल है? ठीक से ठीक खैरियत? मेरे दिलन टोटे जनाब, बड़े मुद्दत बाद मुलाकात हुई है। मोहतरम ठीक विकास हो? भाई कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक फिटफाट खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। बची गया कद्दूले पाना बची गया ठीक हो? वेलकम जनाब। ठीक है। तुसें मीरपुर दी धरती पर असा खुश आमदीद आखने आ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैंने इंग्लैंड इंजीनियर साहब नाल मिलो जनाब। कसमे अल्लाह ने की लोग मिले उन्होंने बड़े को एक गल पूछी जी कि इंजीनियर साहब हकीकत ही इंजीनियर है ना, कुछ तक पढ़े ना और क्या इंजीनियरिंग है नहीं। मैं सुने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे इंजीनियर है ना, हकीकत ही ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆ प्रैक्टिकल नाले ने डिग्री ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਣਾ ਉਹਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਕਿਤਨਾ ਗਾਰੇ ਪੋ ਬਾਣਾ
ये कर। कितना गोबर शामिल कर रखा है जी इंजीनियर साहब। फिर कितनी बार खुदना इस पुराने नाले 1992 ला फ्लड आया ना, इन्होंने डिग्रियां फ्लड नाल ही रुड़ी। आपका भाई मोटरसाइकिल पे आया था, अभी पहुंच चुका है इरफान भाई के पास। अब इनकी माशाल्लाह प्राडो है, उस पे बैठ के मीरपुर घूमेंगे हम इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। पहले ये बताएं कि हमारा आपको यूके बोर्डिंग क्लब जो हमारे भाई वसीम है कैसा लगा? मैंने ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है कि जितनी तारीफें आप करते हैं उससे बहुत ऊपर। ये हमारे दोस्त कैसे लगे हैं जनाब? ये बहुत कमाल के बंदे हैं, और समझ लें कि मीरपुर में हमारा दूसरा घर ये बन गया यूके बोर्डिंग क्लब। यूके बोर्डिंग क्लब उधर खड़े पे बिल्कुल है, और दूसरा इधर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपने राइड रूड नहीं? राइड ली है, सारा एंजॉय किया है, enjoy सारा किया। ब्लॉग रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा। माशाल्लाह जी। अभी आए सर, हम चाहते हैं कि आपने गाड़ी नहीं ली है और हमें दावत आपके आप इरफान भाई को दिखाते हैं गाड़ी अपनी। चलो जी। बाइक पे इरफान भाई बड़ी मुश्किल राइड हुई है मेरी ना जी। और यकीन जाने आपका भाई बाइक पे आल्टो पे सवार हो रहा है। अच्छा। कोई दुआ करें अल्लाह के साथ नई गाड़ी शाड़ी। नहीं, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह आपको लैम्बोर्गिनी दे जो यहाँ पे ना चले ना कुछ जनाब। मेरी फेवरेट अकील गाड़ी भाई कोई जीप शीप लें कसम से वल्लाह। वो जो आपकी गाड़ी के आगे जीप खड़ी है वो आपके अच्छा। भाई की हो चुकी है। सीरियसली मैं समझूं कि Seriously। टूरिस्ट घूमने के ना लिए ना आए ना हैं। ना ना, आपको पता है कि मैं जिमनी ओए, करता ओए, था ओए, और आखिरकार हमने जिमनी ले आए हैं। जिमनी ले वाह ली जी, है। वाह। तो अभी इरफान भाई को दिखाते हैं गाड़ी। पहले इरफान भाई इधर आए, इधर यकीन जाने यूट्यूब का जो आगाज था ना वो इधर से शुरू हुआ था। ये हमारे मुर्शिद हैं यूट्यूब के। बहुत शुक्रिया सर। अगर आप वो अलग बात है। स्टेज पे पहुंच के भी हमें याद रखा हुआ आपने। हम इनको बाई फेस कभी भी नहीं मान, लेकिन दिल से कदर करते हैं। मुझे वो टाइम याद है, 400 सब्सक्राइबर 400 सब्सक्राइबर थे। पता नहीं कितनी वीडियोस थी और कोई भी नहीं देखता था हमें। फिर हम मिले कश्मीर टीवी और वहाँ से फिर हमने आगाज़ किया जर्नी का। तो बस फिर चलते अकील यहाँ भाई तक असल बात पता है कि अल्लाह ने बस आपके मुकद्दर में लिखा था हमारी मुलाकात होनी थी, तो एक सबब अल्हम्दुलिल्लाह। बनता है। तो बाकी ये है कि मुझसे हज़ारों लोग मिले, हज़ारों यूट्यूबर भी मिले हैं, लेकिन कामयाब कोई भी नहीं मैंने देखा। और मैंने एक चीज़ बहुत टाइम पहले बता दी थी इंजीनियर साहब को कि मैंने कहा था ये बंदा इन फ्यूचर या आप और या अकील भाई इन बिल्कुल, ये फ्यूचर बात आएंगे हुई आगे। थी। ये बात मैं वो पहले भी उसी बता- टाइम पे हुई थी उसी जब हम टाइम पे। मिले थे। उसके दूसरे दिन इरफान भाई ने ये बात बोली थी कि आप लोगों ने कामयाब होना है भाई, आप लिस्ट में हैं। तो देखिए आपने मेहनत किया, उसके बाद मैं थोड़ी सी गाइडलाइन आपको दी है, या एक बिल्कुल, पॉडकास्ट बिल्कुल, हमारी हुई हाँ। है। उसके बाद अगर आप छोड़ देते तो फिर आप यहाँ ना सारा होते। सिलसिला खत्म हो हाँ, जाता। आप अपनी वजह से यहाँ पे हैं, अपनी मेहनत की वजह ये से, तो अपने प्यार माँ बाप मोहब्बत की दुआओं भाइयों की का वजह से। और असल जी। नस्ली बंदे की पहचान होती है, पुराने दोस्त उसके साथ होना। ये बड़ा पाना आपका। अगर आप मुझे ना भी आज याद रखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलें आपने याद रखा हुआ है और ओपनली बता रहे हैं ना, ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है कि मेरी जिसके साथ दोस्ती है या मैं जिस पे यकीन करता हूँ या जिसे मैंने कुछ बताया उसने भी मुझे याद रखा हुआ। और यही बात है कि देखिए इंजीनियर साहब इसी तरह आज उन्होंने मुझे याद रखा हुआ है, उनका प्यार है वो आप और वो ना। मैं इससे समझता हूँ कि आपके मिलियन भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं मुझे। इंशाल्लाह बहुत हो गई है हमारे दोस्त की तारीफें। अब चलते हैं गाड़ी दिखाते हैं भाई। ये इरफान भाई हमारी जिमिनी की चाबी। सर आप जाएं जरा, बिस्मिल्लाह करें, जिमिनी को ओपन करें। आहा, ये पहाड़ों की शहजादी इरफान भाई की, और ये रही जिमिनी। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपके नसीब करे। आमीन आमीन। माशाल्लाह अकील भाई ये बिल्कुल न्यू लग रही है। बिल्कुल न्यू। इरफान साहब अभी आई है जापान से ना। माशाल्लाह। पहला आपका भाई इसका ओनर बना है। अच्छा क्या बात फर्स्ट रजिस्ट्रेशन भाई के नाम पे। मैं कहता हूँ वकील भाई गाड़ी में चस आ गई है वल्ला। बैठने में इंटीरियर मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका इंटीरियर। बहुत ही ना जबरदस्त है। और अकील भाई बहुत कंफर्टेबल है कसम से। सही है ना, सही- चॉइस सही सही चूज किया आपके भाई ने। बहुत जबरदस्त। और आप भी समझते हैं कि पहाड़ों के लिए इस चीज का इस्तेमाल बेस्ट बहुत है, जरूरी है। ट्रैवलिंग के लिए ना बहुत बेस्ट लाजमी choice चीज़ है। अकील भाई। और एक चीज और है कि अकील भाई ये चलाने में इतनी कंफर्टेबल है, छोटी छोटी जगहों पे जा सकती है और इजीली ना। गाड़ी साइज में मतलब बहुत बड़ी गाड़ी का भी बड़े मसले होते हैं हमारे जी, पास जी, ना। जी। अब हमने रखी हुई है पजारो, लेकिन उसके एक्सपेंस भी हैं बहुत ज्यादा है। इसका उसके- फायदा क्या है वो हाँ। आपके सामने लिखा आ रहा होगा ना, फ्यूल एवरेज देखे ना। बिल्कुल है ये- तो माशाल्लाह जी क्या बात है अकील भाई। थोड़ी राइड लें इरफान भाई, थोड़ी चलाएं पहले।
कितना सीसी है ये? 660 सीसी है इरफान भाई। अच्छा मैं अभी भूल गया, मैंने आपसे झूठ बोलना था कि 1300 सीसी वो इसलिए बोलना था कि आप जो है जज करें कि कितने सौ सीसी है। आपको कोई भी 660 वाली फीलिंग नहीं आएगी इसमें। नहीं कोई 660 वाली फीलिंग। और ऐसा लगता है ना फुल हैवी इंजन इसमें लगा हुआ है। नहीं अकील भाई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत मजे की मतलब ड्राइव और ऑफ रोड अभी हम जा रहे हैं। बिल्कुल और देखे ना ऑफ रोड को कैसे कितने कंफर्टेबली ये जा रही है, कवर करती है ना ये। कवर करती है ये देखें कितना ही। और स्पेशल इसकी कट बहुत ज्यादा है। जिधर से मूव करे ना आप मुड़ जाती है easy। बाजारों की बानिस्बत इसकी कट काफी ज्यादा है, ये देखें इजीली टर्न है। लेकिन अकील भाई मान गया हूँ आपकी चॉइस को मैं ना, फिट चीज ली है सर, फिट चीज ली है और बहुत ये उन एरियाज के लिए ना बहुत कामयाब भी होगी, ये मैं आपकी चॉइस को मान गया भाई। अगर गुरु ने पास कर दी ना तो समझ लो कि पास हो गई। ये पास है, पास से यकीन जाने आपका रिव्यू ना मेरे लिए वो रिव्यू था ना जिसका मैंने अभी तक किसी बंदे से नहीं पूछा गाड़ी कैसी है कैसी नहीं। आपका रिव्यू इसलिए मैटर करता था कि मुझे पता है आप मेरी फील्ड के बंदे हैं। आप उन जगहों पे जाते हैं जिन जगहों पे हमें भाई जाना है, मजबूरी है। ठीक है बिल्कुल। और आप हर कहानी को इन चीजों को समझते हुए मुझे रिव्यू बिल्कुल, क्योंकि मैं अकील भाई 5 साल से इसी फील्ड में और जीप बिल्कुल मेरा पड़ा। ये आपकी बेस्ट चॉइस है, अल्लाह आपके पास नसीब करे अकील भाई। आमीन। तो आए चलते हैं किधर इंशाल्लाह खाना खाते हैं। वो तो बिल्कुल आपकी जेब से, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी की पार्टी। नहीं आप हमारे मेहमान हैं, जी मजाक कर रहा हूं इंशाल्लाह जनाब। आपसे तो अल्लाह ये आपका नसीब करे, मैं खिलाऊंगा सर, कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह आपके नसीब करे सर। आमीन आमीन। बहुत खुशी हुई है अकील भाई, सीरियसली मजा आया। हाँ कभी जिंदगी रही तो पहाड़ों की शहजादी, और इसका भी अभी नाम आपको अच्छा सा रखे आपके व्यूअर्स बस इसका नाम सोच रहा हूँ मैं, अभी तक नाम की डिस्कशन नहीं हुई है। गाड़ी का नाम बताएं भाई साहब क्या रखना चाहिए। लेकिन नाम में ऐसा हो कि कश्मीर का जिक्र होना चाहिए, वैसे ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपके व्यूअर्स जो बोलेंगे वो होनी चाहिए। ऐसा कोई नाम बताया ना जी इस शहजादी का कि इसका नाम भी वायरल जाए। वो क्वीन ऑफ कश्मीर है, वो क्वीन ऑफ कश्मीर है, क्वीन ऑफ कश्मीर, पहाड़ों की शहजादी। और तीसरी अभी हमारी ये जीप आ चुकी है, तो इसका नाम भी हमने रखना है भाई साहब। स्पेशल दावत गाड़ी की हमारी तरफ से जनाब। बेशक बेशक भाई। ओ ये थोड़ा सा फिर से दोबारा दावत दिखाइएगा। वाह वाह गरीब बंधु वाला। ना हम दावत गाड़ी की नहीं खा रहे, हम दावत किसकी खा रहे हैं? आईफोन 17 आईफोन 17 की। और ये जो हमारी दावत है ना गाड़ी की, ये है पेंडिंग। ये हम आपको किसी ऊंची पहाड़ी पे खिलाएंगे, बर्फ में, स्कर्दू वाली पहाड़ी। हाँ इंशाल्लाह डन हो गया जी। ये खा रहे हैं किसकी? ये आईफोन 17 प्रो मैक्स की है। 17 प्रो मैक्स गिफ्ट हो गया जी इरफान भाई की तरफ से। चलो ठीक है, डन हो गया, रख ले यकीन भाई महंगा पड़ेगा। अच्छा चलो ऊपर चलते हैं भाई। ये आ चुका है जी हमारा खाना और हमें सर्व कर रहे हैं जनाब कश्मीर टीवी। ऐसा लगी है ना ये नहीं जिंदगी लेना ना। इधर हमारे इंजीनियर साहब कैसा है टेस्ट? बहुत मजे ना जनाब, कमाल। बहुत कमाल। और हमारे मशहूर कुक वकास भाई, वसीम भाई, नाइस है सब कुछ। वकास भाई तो कुक बन चुके हैं ना अभी, कमाल के। वकास भाई आपके हाथ गाजर का हलवा खाना है हमने किसी लिए। इंशाल्लाह जरूर खिलाएंगे। इरफान भाई कैसा था हलवा? नहीं हलवा कैसा था वैसे, जेन्युइन बात बता रही। हलवा बहुत प्यारा, ये गुड़ वाला हलवा, गुड़ वाला। इंशाल्लाह खाएंगे जरूर। देसी आइटम। आगे जी खाना बस अभी इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। ये जा रही है भाई साहब आगे कश्मीर टीवी और हम अभी जा रहे हैं वकास भाई के बहुत ज्यादा इसरार पे सीधे इनके घर। इंशाल्लाह अब चलते हैं। और वकास रात का टाइम है अकील भाई, हमने कहा अकेले आप जाते हुए डर ना जाए, हाँ रात को आप हमारे पास स्टे करेंगे और सुबह इजाजत मॉर्निंग मिलेगी। टाइम आपको नाश्ता करवा के फिर धक्के मार के हम घर से निकाल देंगे आपको। तो ये जी भाइयों का प्यार है, मोहब्बत है, इखलास है कि इतना ज्यादा जो है ना यकीन माने बड़े लाजमी काम होते हैं। मतलब इरफान भाई के भी, वकास भाई के, सब के कंटेंट क्रिएटर हैं भाई। मतलब बहुत बिजी लाइफ होती है कंटेंट क्रिएटर की, और फिर अपने दोस्तों के लिए कोई बिजी लाइफ नहीं, टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और अभी इतना इसरार किया खास करके वकास भाई ने, हमने कहा भाई इरफान भाई की तो कोशिश नहीं, चले जाए। वो तो कह रहे थे चलो भाई आपका जिधर जाए उधर भाई की सलाह जीत ना जाए, ये हो नहीं सकता। इरफान साहब ये हमारा नया ब्रांड आ गया सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई की सलाह जीत, इसके फ़वाइद 100% हिमालयन सलाह जीत, लैब से तस्दीक शुदा, बगैर मिलावट, क्या बात है। और इसके फ़वाइद जनाब ताकत और बर्दाश्त,
मजबूत कुव्वत मदाफत, दिमाग और दिल के लिए मुफीद, मर्दाना ताकत, जोड़ और हड्डियां मजबूत। वाह जी वाह वकील साहब माशाल्लाह क्या ब्रांड है। ये वाकई ये गल है जनाब के उधरों सही कम करनी है। असली 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 एक नंबर। खोलो ना इरफान साहब, चेक करें। कटसन में टू लासस जनाब ना उर्दू बोलो ना यार थोड़ी सी। तो हमारे इंजीनियर साहब अभी आप देख सकते हैं कि चेक कर रहे हैं सलाजीत। इंजीनियर साहब कैसी है? ठीक है, ये तो बस क्या बात क्या समझो भाई तुझे कोई जरूरत भी है इसलिए या कोनी नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आसान है थोड़े और अड़के दिया मजबूत हो जान जरा क्या के कम पड़े विच चौकी छाल मारी की आसान जे सर्दी में थोड़ी कुछ है ना वो बर्दाश्त करें। ये बताएं कि अकील भाई के दिसंबर के महीने में इसे बंदा खा के छलांग लगा सकता है आराम से सर। इसके 80 प्लस इसमें मिनरल्स है इरफान भाई, फ्यूलिक एसिड है, बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा बेनिफिट देती है ये। बेसिकली क्या सोच के आपने ये ब्रांड स्टार्ट किया अकील भाई? मैंने ये सोच के स्टार्ट किया इरफान भाई, जब भी मैं स्कर्दू जाता था, पहाड़ों में जाता था, तो मेरा इनबॉक्स भर जाता था अकील भाई असली सलाजीत असली सलाजीत। डिमांड पे तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए। आपको पता है तकरीबन 1.5 साल पहले मैं स्कर्दू किया था, उस टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आई मेरे पास। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की, कैसे बनती है सलाजीत, कौन लोग इसको लाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी तरतीब रिसर्च करने के बाद फिर लैब टेस्ट की तरफ गया। PCSIR से इसके लैब टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें। और फिर असली मैंने जो है ना वो कोई सोर्स निकाले जहाँ से सलाजीत वो प्रॉपर तरतीब। अभी स्कर्दू में मेरी एक टीम भी है जो कि सलाजीत पहाड़ों से भी लाती है। तो अभी तो उनका काम शायद अभी तो बर्फ़गिरी होगी, अभी ना शायद ला रहे हूँ, दिसंबर में बंद हो जाता है। तो प्रॉपर जो है ना इस पर रिसर्च करके फिर इसको शुरू किया है मैंने, ताकि क्योंकि ये लोगों की सेहत का मामला होता है, तो लोगों की सेहत के लिए हमेशा अच्छी चीज़, बंदे को अच्छी प्रोडक्ट तैयार करनी चाहिए। तो फिर जाके ये मैंने जो है ना लॉन्च की है मार्केट में। तकरीबन इसके ऊपर मेरी 8-9 महीने की मेहनत लगी है सर। वैसे उठा के कोई भी चीज़ डब्बी में पैक करके बेचने वाला हिसाब नहीं होता। यही बात है। और आपने माशाल्लाह एक प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर हर चीज पे रिसर्च करके बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से। चले हमारे आपके देखने वालों को भी इससे फायदा हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जोड़ ऐसे हैं ना अकील भाई के कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। और हमारे बाबा ना मैं आपको एक बात बताऊं आपको, जो आप रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर, अंग्रेज जो जिम करते हैं, ठीक है, आप रिसर्च कीजिएगा वो सलाजीत खाते हैं सर। क्यों? इसमें फ्यूलिक एसिड होता है, और फ्यूलिक एसिड बहुत बड़ी शय है आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा। जो एक मिथ हमारी बनी हुई है ना, ये बहुत गर्म होती है। मैं आपकी सलाजीत को अभी नहीं मानूंगा। हमारे बाबा खान का गोडा दर्द कर रहा है, ठीक है, एक सलाजीत आपसे लेंगे, वो टेस्ट करेंगे। बस ये सलाजीत मैंने दी है ना, ये दें इंजीनियर साहब, 1 मंथ के लिए ये सलाजीत है। आप उनको 1 हफ्ता यूज करवाएं, उसके बाद मुझे उनके गोडे का बताइए। बस ठीक है, ठीक है? अगर असर हुआ तो हम ट्रू रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। ये ना हो कि आप बोलें कि शायद ये गलत रिव्यू दे रहे हैं। हम इसको टेस्ट करेंगे और बाबा हान पे ही टेस्ट करेंगे। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया इंशाल्लाह। ओके, बहुत बहुत अकील साहब तुसे मुबारक, अल्लाह ताला तुसे कामयाब करन। माशाल्लाह तुसे नवा ब्रांड स्टार्ट किया, लेकिन कोई नौसरबाजी तुसा नहीं छोड़ी जनाब। नाले एक और गल है, एक और एक चीज है ना, एक डब्बा फ्री। हाँ, पहले चेकिंग के बाद पहले एक डब्बा फ्री, दोस्तों को भी, दोस्तों को भी, दोस्तों देखने वालों को खुद फ्री। उर्दू में बताएं इंजीनियर साहब। मुझे उर्दू आती नहीं है, देखो मैं अपनी जुबान में, ठीक है। नाले अब एक डब्बा फ्री, ठीक है। पहले से चेक कर सा, अगर से चंगी लगी दोबारा सा फिर खरीदी। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। हाँ, मैं फैक्ट्री क्लोज कर लूं फिर। नहीं चेक करने के लिए एक तो फ्री होती है ना। बिस्मिल्लाह। तो भाई साहब जहाँ पे हम वहाँ पे सलाजीत, ओरिजिनल सलाजीत चाहिए, नीचे नंबर आ रहा है, फौरन ऑर्डर करें। इंजीनियर साहब सलाजीत का असली रिव्यू देंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी भी इस्तेमाल की है। बिल्कुल माशाल्लाह जी, एक नंबर चीज है, बिल्कुल जिसकी असली है, असली है बिल्कुल। ना अपनी जुबान में देखो मसला नहीं यार, बंदा समझे ना जी, साड़ी एक मादरी जुबान है पहाड़ी जनाब, ठीक है। अच्छा ट्राई क्या एक नंबर है इंजीनियर साहब, एक नंबर है बिल्कुल, असली है। आपको कैसे पता चला है? मैं पहले भी इस्तेमाल करी है इसकी, काफी जगह पर मैकिंग दी है, ठीक है, सही। लेकिन ये असल चीज बिल्कुल है। सही। विकास भाई आपने इसको स्मेल किया, कैसी लगी आपको? बहुत ही जबरदस्त अकील भाई, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है, माशाल्लाह। कोई मिलावट वाली बात नहीं, एकदम प्योर माल है।
इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि इनको किसी ने 2 नंबर सलाजीत भी चेप दी थी। पहले इन्होंने एक दफा 1 नंबर सलाजीत खरीदी है और फिर किसी ने इनके साथ 2 नंबरी की थी सलाजीत में। तो इनको आइडिया है कि 2 नंबर और 1 नंबर क्या होती है। जब किसी के साथ फ्रॉड होता है ना, तब उसको पता चल जाता है कि 2 नंबर माल क्या होता है। तो ये है 1 नंबर भाई साहब। उसकी वजह है कि इसके पीछे आपके भाई की बहुत बड़ी मेहनत शामिल है।